अथ हनुमान चालीसा। श्री गुरु निज मन मुकुर सुधारि, वरनहुँ रघुवर विमल जसु, पद चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियारे, जीव कुटीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीर्ति बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। गणगाधि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। ब्रह्म कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम्हें पुकार संजीवनि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि, जल्दी लांग गए अजरज राहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे जेते। राम द्वारे तुम रखवारे, हो तुम आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। के दाता असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे दाता। सदा रहो रघुपति के दाता, तुम्हारे भजन राम को गावे। जन्म जन्म के दुख लावे, अंत काल रघुवर पुर जाई। जहाँ धर्म भाई भक्त कहाई, हर देवता चित्तन धरे। हनुमत से सकल सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई। छूटे बंदी महासुख होई, बोले पड़े हनुमान चालीसा। होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि तेरा। कीजे नाथ जय बहेरा, पवन तनय संकट हरण। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसहु रघुपति सियावर राम। जय जय राम जय प्रभु राम, जय जय राम सियावर राम। जय जय राम जय प्रभु राम, जय जय राम सियावर राम। जय जय राम जय प्रभु राम, जय जय राम सियावर राम। जय जय राम जय प्रभु राम, जय जय राम सियावर राम। जय जय राम जय प्रभु राम, जय जय राम सियावर राम। जय जय राम जय प्रभु राम, जय जय राम। जय श्री राम। सुप्रभात।
हम सबका यह अनंत सौभाग्य है कि हम आज इस श्री राम कथा रसायनम के पंचम एवं षष्ठम कथा सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज की श्री राम कथा रसायन में से पूर्व मैं अनुरोध करूंगा हमारे मुख्य अतिथि श्री अरविंद कुमार कपूर जी को कि वो आए। जिनको हम साटे अंकल के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रबंधक महोदय श्री पंकज कुमार जी से और हमारी प्राचार्य जी रजनी राजपूत जी एवं उप प्राचार्य महोदय श्री सचिन शर्मा जी से कि वो आए और दीप प्रज्वलित करें। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे सम्मानित सचिन सर को कि वो आए और हमारे अतिथि गणों का सम्मान। धन्यवाद सर। मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। सीताराम हनुमान 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 सीताराम
तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। कल हम सभी ने श्रवण किया इस प्रकार भगवान श्री राम को वनवास प्राप्त हुआ। माता सीता का हरण कुबुद्धि रावण ने किया और हनुमान जी का मिलन भगवान श्री रामचंद्र जी से हुआ। बाली का युद्ध हुआ, बाली का उद्धार किया। अब सुग्रीव के साथ मित्रता हुई और आज हम अगले सत्र की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। जय सिया राम। सभी राम भक्तों को प्रणाम। तो जैसे कि अक्षय सर ने आपको बताया कि कल क्या हुआ, आज मैं उसके आगे की कथा का वर्णन करूंगी। तो आइए एक साथ प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं। जोर से बोलिए जय श्री राम। जिस समय सुग्रीव की सेना माधव को ढूंढते ढूंढते दक्षिण दिशा के रामेश्वरम में समुद्र के किनारे पहुंची, तब संपाति से पता चला कि माता सीता तो लंका में है। अब समस्या ये आन पड़ी थी कि इतने विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए। जामवंत जी अंगद जी से पूछते हैं, हे पुत्र, क्या तुम लंका जाने में समर्थ हो? तब अंगद जी कहते हैं, जामवंत जी, मैं लंका जा तो सकता हूँ, परंतु मैं वापस आ पाऊंगा ये तो संभव नहीं। जामवंत जी हनुमान जी को खड़े हुए देख रहे होते हैं। तब उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि लंका जाने में समर्थ केवल और केवल हनुमान जी हैं। और वहीं से जामवंत जी हनुमान जी के पास जाते हैं और उन्हें उनके बल का स्मरण कराते हैं, और यहीं से सुंदरकांड का खंड प्रारंभ होता है। विशाल रूप धारण कर प्रभु श्री राम का नाम लेकर लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में जाते हुए राक्षसनी सुरसा का वध करते हैं और लंका की ओर चलने लगते हैं। वहां जाकर जैसे ही हनुमान जी लंका के समीप पहुंचते हैं, वहां एक पहाड़ रूप के समान लंकिनी लंका के प्रवेश द्वार पर जो रावण द्वारा रखी गई थी लंका की रक्षा के लिए, उन्हें दिखाई देती है। तब हनुमान जी सोचते हैं कि अब लंका में प्रवेश कैसे किया जाए, और वह सोच विचार से
विचार करते हैं और निर्णय लेते हैं कि वह एक मच्छर के समक्ष रूप धारण कर लंका में प्रवेश करेंगे। जैसे ही हनुमान जी लंका के द्वार पर पहुंचते हैं और प्रवेश करने वाले होते हैं, लंकिनी की नजर हनुमान जी पर पड़ जाती है और जैसे ही हनुमान जी को पता चलता है कि लंकिनी ने उन्हें देख लिया है, तभी वह विराट रूप धारण कर जैसे ही लंकिनी के सिर पर मुष्टिका मारते हैं, लंकिनी को समझ आ जाता है कि अब निशाचरों तथा राक्षसों का वध निकट आ गया है और लंकिनी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाई करंग तोल नकाई सकल मिले जो सुख देव सतसंग। वहां से वीर हनुमान लंका में प्रवेश करते हैं। अब माता को खोजते समय वह जब लंका का भ्रमण कर रहे होते हैं, तब उन्हें एक कुटिया दिखाई देती है और वो कुटिया कैसी थी? रामायुध अंकित ग्रहे शोभा भरनि न जाए नभ तुलसी का पवंद कहा देख कभी हर्षाए देख कभी हर्षाए। हनुमान जी उस कुटिया की ओर चलने लगते हैं। जब वे उस कुटिया के समीप जाते हैं तो वे देखते हैं कि वहां एक तुलसी का पौधा भी था। तब उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि अवश्य ही यहाँ मेरे प्रभु श्री राम का कोई भक्त रहता है और इतनी ही देर में कुटिया के अंदर से राम नाम जपने की ध्वनि आने लगती है। राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तभी विभीषण और हनुमान जी का मिलन होता है और वहां से हनुमान जी को पता चलता है कि माता सीता को रावण ने अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा है। अब जैसे ही हनुमान जी को यह पता चलता है कि माता अशोक वाटिका में है, तब हनुमान जी अशोक वाटिका की तरफ प्रस्थान करते हैं। वहां दूर एक वृक्ष पर बैठकर वे सारी लीला देख रहे होते हैं। लीला में क्या था? त्रिजटा और सीता माता के बीच संवाद हो रहा होता है। अब पहले ये जानिए कि त्रिजटा थी कौन। त्रिजटा एक राक्षसनी थी, परंतु उसका स्वभाव बाकी सारे असुरों तथा राक्षसनियों से अलग था और उन्हें यह ज्ञात होता है कि त्रिजटा कहती है माता सीता से कि माता तू परेशान मत हो, तेरे प्रभु तुझे अवश्य ही लेने आएंगे। और मुझे तो यह भी सूचना मिली है कि लंका में कोई रामदूत घुस आया है, परंतु सीता माता तो अपने राम के स्मरण में मग्न होती हैं। वह त्रिजटा की बातों पर कोई ध्यान नहीं देती। तब जैसे ही त्रिजटा वहां से जाती है और माता एकांत में बैठी होती हैं, तभी उसी समय हनुमान जी राम नाम का स्मरण करना शुरू कर देते हैं। रामचंद्र गुण वर्णन लागा सुन पई सीता कर दुख भागा लागी सुनहि श्रवण मन भाई आदरु गए सुख कथा सुनाई। जैसे ही राम नाम की ध्वनि माता सीता के कानों में पड़ती है, वे एकदम खड़ी उठती हैं और कहती हैं, अरे ये मेरे प्रभु राम का नाम ऐसे असुरों की नगरी में कौन ले रहा है? यहाँ कौन मेरे प्रभु श्री राम का भक्त है? तब हनुमान जी माता सीता के आगे अपना सूक्ष्म रूप धारण कर आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं,
माता सीता को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माता आपको इस दशा में देखकर मन बड़ा दुखित होता है। तो माता कहती है, परंतु तुम हो कौन? हनुमान जी कहते हैं, माता आप मुझे समझ ना पाई, मैं आपके स्वामी प्रभु श्री राम का दूत हूँ। तब हनुमान जी माता के आगे प्रस्ताव रखते हैं कि कृपया कर आप मेरे साथ प्रभु श्री राम के पास चलिए। ये आपका स्थान नहीं है, आपका स्थान तो मेरे प्रभु श्री राम के पास है। परंतु माता इनकार कर देती है और कहती है, हे पुत्र, लो मेरा चूड़ामणि जाकर मेरे स्वामी को दो, इससे वह अवश्य ही जान जाएंगे कि तुमने उनकी सीता को खोज लिया है और मेरे स्वामी मुझे लेने स्वयं ही आएंगे। इसके बाद हनुमान जी उनकी आज्ञा को मान लेते हैं और कहते हैं, माता परंतु मैं भूख से बड़ा ही व्याकुल होता हूँ, कृपया कर आप मुझे बताइए मैं अपनी भूख को कैसे शांत करूं? माता कहती है, हे पुत्र, मुझे तुझे देने के लिए भोजन तो नहीं है, परंतु यहाँ पास ही एक उपवन है, तू वहां जाकर अपनी भूख को शांत कर ले और जो तुझे खाने योग्य वस्तु दिखे उसे खा और अपनी भूख को शांत कर ले। इसके बाद हनुमान जी माता को प्रणाम कर पास ही उपवन में जाते हैं। और आपको तो पता ही है, हनुमान जी तो थे ही बड़े निराले। जब वह जहाँ पर जाते हैं अपनी भूख को शांत करते समय वह यह नहीं देखते कि वो पूरा उपवन को तहस नहस कर देते हैं। ये देखकर सेनापति भागकर अक्षय कुमार के पास जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हमारे उपवन में एक बंदर घुस आया है जिसने पूरे उपवन को तहस नहस कर दिया है। तब अक्षय कुमार अति क्रोध में खड़े होते हैं और कहते हैं, तुमसे एक बंदर नहीं संभाला गया, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वहां जाकर उनकी भेंट हनुमान जी से होती है और हनुमान जी उनका युद्ध करके उनका उद्धार करते हैं। अब जब ये बात रावण को पता चलती है तो रावण मेघनाद को कहता है, मेघनाद जा उस बंदर को मेरे सामने लाकर खड़ा कर। तब मेघनाद रावण जी की आज्ञा से उपवन में जाता है और वहां जाकर जैसे ही वह देखता है कि इस बंदर ने तो पूरा उपवन तहस नहस कर दिया, वो उसे पूछता है, ए बंदर, क्या तू यहाँ चोरी करने आया है? तो हनुमान जी बड़े ही प्रेम से कहते हैं, स्वामी, चोर के राज्य में चोरी करने में कैसी बुराई? तब मेघनाद को बहुत क्रोध आता है और वह तुरंत ही आदेश देता है कि इस बंदर को रावण के समक्ष लेकर जाया जाए। वहां से हनुमान जी को रावण के समक्ष लेकर जाया जाता है। वहां जाकर हनुमान जी को बैठने के लिए कोई नहीं पूछता। तभी हनुमान जी सोचते हैं कि जब मुझे बैठने के लिए किसी ने नहीं पूछा तो मैं अपना सिंहासन खुद ही क्यों ना बना लूं। तो वह अपनी पूंछ को इतना लंबा करते हैं और रावण से भी सबसे ऊंचा सिंहासन लगाकर उस पर विराजमान हो जाते हैं। यह देखकर रावण को बहुत क्रोध आता है और कहता है, मैं इस लंका का राजा हूँ, तू मेरे से ऊपर सिंहासन कैसे ले सकता है? और यह तभी यह आदेश देते हैं कि इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए, क्योंकि मैंने सुना है कि वानर को अपनी पूंछ सबसे ज्यादा प्रिय होती है। तभी रावण के सेनापति हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर पूरे लंका में घुमाते हैं, पर हनुमान जी तो थे ही बड़े चालाक। जैसे ही उनकी पूंछ में आग लगती है वह विराट रूप धारण कर पूरे सोने की लंका को जलाकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद जब सीता माता की जो चूड़ामणि होती है, हनुमान जी उसको अपने मुख में धारण कर पूरे समुद्र को पार कर जैसे ही प्रभु श्री राम के पास जाते हैं और उन्हें यह सूचना देते हैं कि हे प्रभु, सीता मैया को तो रावण ने अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा है। तभी बस सब इसी योजना में लग जाते हैं कि ऐसे विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए। इसके बाद राम जी द्वारा शिवलिंग की स्थापना होती है और वह समुद्र जी का तप करते हैं।
और उनका तप कैसे करते हैं? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतकीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं गुणागार संसार पारं नतोऽहं हर हर महादेव। प्रभु श्री राम द्वारा इतना तप करने के बाद भी जब समुद्र देवता प्रकट न हुए, तब प्रभु श्री राम अपना बाण निकाल कर चलाने ही वाले होते हैं। इतनी देर में समुद्र देवता प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु ऐसा अपराध मत कीजिए। यदि आपका बाण चल गया तो समुद्र में रहने वाले सारे जीव जंतु तथा मेरा वैभव समाप्त हो जाएगा। तथा बतलाते हैं कि आपकी सेना में 2 कपि ऐसे हैं जिन्हें ब्रह्मा जी से वरदान है, जो वह पानी पर फेंकेंगे वही जल पे तैरने लगेगा। और ये भी कहते हैं इसमें मैं आपका पूर्ण तरह से सहयोग करूंगा। इसके बाद जैसे ही नलनील हर पत्थर पर प्रभु श्री राम का नाम लिखकर पानी में डालते हैं, हर पत्थर पानी में तैरता दिखाई देने लगता है। जितने भी जीव जंतु जैसे गिलहरियां, वानर, पक्षी, जिन सब से योगदान हो सकता था, उन्होंने अपना पूर्ण योगदान करा और समुद्र देवता जी ने भी उन्हें रास्ता देने का वादा किया था, इसलिए उन्होंने भी उनकी पूर्ण तरह से सहायता की। ऐसे ही कण कण कर कर राम सेतु का निर्माण हो गया और पूरी राम की सेना तथा प्रभु श्री राम उस सेतु के ऊपर चलकर लंका की ओर प्रस्थान करने लगे। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जाति के वानर जाति के वानर राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा, होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जब ये सूचना रावण को मिलती है
कि प्रभु श्री राम तथा उसकी सेना लंका में आ गई है, वह अचंभित हो जाता है और कहता है कि उस राम और उसकी सेना ने इतना विशाल समुद्र कैसे पार किया। लंका में जाने के बाद भी श्री राम के युद्ध की कोई इच्छा नहीं होती। तभी श्री राम अंगद को शांति दूत बनाकर रावण के समक्ष भेजते हैं। इतना हो जब रावण और संगत का संवाद होता है, तब उनके बीच में कई चीजें होती हैं। तो आइए अब हम उन चीजों का अनुभव करते हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम बाली पुत्र रामदूत अंगद, मैं शांति प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तो क्या तुम्हारा शांति प्रस्ताव? आप माता सीता को मुक्त कर दीजिए, मेरे स्वामी आपसे युद्ध नहीं करेंगे। कदापि नहीं, सीता जैसे अन्य तुमको मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूं। सीता का कहना किसी युद्ध से कम नहीं है। हे लंकेश, यदि आपको अपने योद्धाओं पर बड़ा मान है, तो मैं श्री राम की ओर से आपके समस्त सभी योद्धाओं को चुनौती देता हूँ। मैं अपना पैर इस धरा पर टिका देता हूँ। यदि मेरा पैर इस धरा से कोई उठा पाया, तो मैं श्री राम की ओर से वचन देता हूँ कि वे अपनी हार मानकर लंका से लौट जाएंगे। जय श्री राम। मुझे उधर जाने का रास्ता है, उधर जाना थोड़ा थोड़ा। तुम भी सुन लो, तुम्हें लग सकता है। हाँ यार, अरे मूर्ख सेनापतियों, तुम्हें कुछ हो रहा तो पैर नहीं फाड़ पाए, अब स्वयं मुझे ही आना पड़ेगा। तुझे नहीं, मैं सूर्योदय तक का समय देता हूँ। उसके पश्चात मेरे प्रभु श्री राम तुझ पर आक्रमण करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जैसा कि आपने देखा, इतनी घटना घटित होने के बाद भी रावण टस से मस न होता और प्रभु श्री राम को भी समझ आ ही चुका था कि अब युद्ध होने से कोई नहीं रोकता। तब रावण
सेनापति को आदेश देते हैं कि जाओ कुंभकर्ण को जगाओ। फिर सेनापति कुंभकर्ण के समक्ष जाते हैं। अब पहले ये जानिए कि कुंभकर्ण था कौन। कुंभकर्ण भूत भविष्य का ज्ञाता था। उसे भूत और भविष्य का पहले ही ज्ञान हो जाता था तथा वह रावण का छोटा भाई था। कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी से वरदान था कि वह 6 माह सोएगा तथा बीच में एक ही दिन जागेगा। और यह चेतावनी भी थी, यदि उन 6 महीनों में से कोई भी तुम्हारी निद्रा को भंग करेगा तो तुम यह समझ जाना कि तुम्हारा समय निकट आ गया है। अब सेनापति कुंभकर्ण के पास जाते हैं और कहते हैं महाराज महाराज, परंतु कुंभकर्ण तो अपनी गहरी निद्रा में होते हैं। अब उन्हें उठाने के लिए कई प्रयत्न किए जाते हैं और बहुत से प्रयत्नों के बाद कुंभकर्ण आखिरकार जाग उठते हैं और वो उठते ही प्रश्न करते हैं कि सेनापति, तुमने मुझे निद्रा से उठाने का साहस कैसे किया? तब सेनापति कहते हैं महाराज, लंका अब सुरक्षित नहीं है, लंका पर भारी विपत्ति आन पड़ी है। कुंभकर्ण समझ जाते हैं और कहते हैं क्यों, ऐसा क्या हो गया? तब सेनापति बतलाते हैं महाराज रावण ने प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी सीता को बंदी बनाकर अशोक वाटिका में रखा है। कुंभकर्ण अति क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं क्या, सीता माता को साक्षात जगदम्बा को बंदी बनाकर रखा है? क्या उन्हें किसी ने समझाने का प्रयत्न नहीं किया? तब सेनापति कहते हैं महाराज, उन्हें समझाने का प्रयत्न तो बहुतों ने करा और विभीषण को तो उन्होंने देश निकाला भी कर दिया। यह बात उनके समझ न आई। तब कुंभकर्ण कहता है मैं अपने भाई का साथ देना तो नहीं चाहता, परंतु लंका की रक्षा के लिए और अपना कर्म निभाने मुझे युद्ध भूमि में उतरना ही पड़ेगा। तब कुंभकर्ण युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करते हैं और वहां राम जी के हाथों मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यहीं से दुशाचरों तथा राक्षसों का समय निकट आना शुरू हो जाता है। यह जानकर कि कुंभकर्ण का वध हो गया है, मेघनाथ क्रोध में आकर अपने पिता श्री से आज्ञा लेता है कि मैं प्रभु श्री राम के साथ युद्ध करना चाहता हूँ और कहता है उनका समय निकट है, उनकी मृत्यु मैं ही करके आऊंगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। और रावण की आज्ञा से मेघनाथ सेना सहित युद्ध करने निकल पड़ता है, परंतु पहले उनका सामना लक्ष्मण जी से होता है। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। यह युद्ध कई दिनों तक चला। फिर जब मेघनाथ अपनी पराजित देखते हुए ब्रह्मा द्वारा दिया गया नागपाश का प्रयोग कर राम तथा लक्ष्मण को नागपाश में बांध देता है, पूरी सेना में हाहाकार मच जाता है। तब जामवंत जी कहते हैं प्रभु धैर्य रखिए, मैं गरुड़ जी को जानता हूँ, वे अवश्य ही इसका उपचार करेंगे। जब गरुड़ जी आते हैं उनकी पंखों से शाम वेद की ध्वनि सुनाई देती है। हे लक्ष्मीकांतम हे उमाकांतम हे रमाकांतम हे विश्वकांतम। इस प्रकार उन्हें नागपाश से मुक्त कराते हैं। अगले दिन फिर से मेघनाथ और लक्ष्मण जी में युद्ध होता है। वे युद्ध अत्यंत भयंकर होता है, परंतु मेघनाथ अपनी असुरी शक्तियों से लक्ष्मण जी को वश में कर देता है और वे पृथ्वी पर गिर जाते हैं। मूर्छा अवस्था में ही हनुमान जी उन्हें प्रभु श्री राम के पास लेके जाते हैं। प्रभु श्री राम उनकी ऐसी दशा देखकर शोक में डूब जाते हैं और विलाप करने लगते हैं। तभी विभीषण
श्री राम से कहते हैं, प्रभु धैर्य रखिए, प्रभु धैर्य रखिए। मैं एक वैद्य को जानता हूँ जिनका नाम सुषेण वैद्य है। वे अवश्य ही इसका उपचार करेंगे। इस काम के लिए हनुमान जी को चुना गया। जब हनुमान जी जाते हैं सुषेण वैद्य उन्हें इनकार कर देते हैं। क्यों? वे लंका में रहते थे, उन्हें भय था अगर रावण को पता लगा तो मेरी मृत्यु निकट है। परंतु हनुमान जी उन्हें कुटिया में से उठाकर श्री राम के पास ले आते हैं। प्रभु श्री राम के आग्रह करने पर सुषेण वैद्य एक उपाय बताते हैं कि द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी नामक एक पौधा है, उसे लाना असंभव है। यदि उसे कोई सूर्योदय से पहले ले आए तो लक्ष्मण जी के प्राणों को अवश्य बचाया जा सकता है। हनुमान जी समय व्यर्थ न कर संजीवनी बूटी की खोज में चल पड़ते हैं, परंतु वहां जाकर वे सोच में पड़ जाते हैं कि संजीवनी बूटी कौन सी है। वहां अनेकों प्रकार की रंग बिरंगी बूटियां दिखाई पड़ती है। तब हनुमान जी पर्वत का पर्वत ही उठाकर ले आते हैं। सुषेण वैद्य संजीवनी बूटी का लेप बनाकर लक्ष्मण जी के घाव पर लगाते हैं। जब लक्ष्मण जी अपनी मूर्छावस्था से उठते हैं तो उनका क्रोध चारों लोगों को भयभीत करने वाला होता है। तभी श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, आज ही मेघनाद का अंत तय है। दोनों में भयंकर युद्ध चलता है। वह युद्ध कई दिनों तक चला और अंत में मेघनाद लक्ष्मण द्वारा मारा जाता है। आइए दृश्य के रूप में देखते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चला 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 हर साल की चला, बाप का कहा मान ले कि ये सजा। लंकेश तेरे पास अब बचाना कुछ शेष, बंद करने तेरा आया वो बदल के भेष। पितृ भक्त का ये पुतला जल रहा है आग से, उन पे दाग ना हो लड़का में शेष नाग से। त्याग के जो भी आहुति उसके फलस्वरूप हंस रहा ये संसार जलता मुझको देख के। पहले पे खड़ा हूँ से फुटका खा के गालियां, बच्चे बूढ़े सब है पीट रहे देख तालियां। मृत्यु आश्रम में भाग पूछो अंतरात्मा से, हट पिता का फिर भी लड़ पड़ा मैं परमात्मा से। पूछो जाके मेरी माँ से, वीरांगना की ये सजा, विधि का ये विधान नियति की ये रजा। मेघनाथ 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 हूँ मैं, मेघनाथ 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 हूँ मैं, मेघनाथ 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 हूँ मैं, मेघनाथ 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 हूँ मैं। मुश्किल है तेरा बच के जाना आज, कल जो कुछ करना है, कल जो कुछ खाना है। परस निगुण मौत निरुपात जैसे योद्धाओं के बीच में खड़ा होकर निर्भय बोलता है। इससे मालूम होता है तुझे भारत रात का संस्कार दे, तुझे कारागार का डर नहीं है। मेघनाथ, तुम्हें अपने बहादुर के किस्से सुनाकर क्या मिलता है? गिरते हुए पहाड़ का लंका संभाल लूं, मुझसे तो शेर किया खेल का शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दो, बच्चे से खिलौने को चुटकियों में मोड़ दो। खिलौना नहीं वज्र सही, खिलौने से वज्र में पलंगे ज्यादा हो जाए। चुटकी में लेकर मसल दूं तो उड़ाता हो जाए।
जल कर दूं, ले आऊं चांद सितारों को, सुरमे की बाटी पी डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। राक्षस राज्य में मैं तुम्हें ललकारता हूँ मेघनाथ, अपने अस्त्र शस्त्र लेके आ जाओ। राम हे इंद्रजीत, मैं नाक चलाता हूँ, तुझ जैसे छोकरों को उंगली पढ़ना चाहता हूँ। तो बलवान और एक सैन्य चाहता है तो मरने से बचा, अगर अभी मारा जाएगा। चल इस धन नभ मंडल जिसके सिंहासन के नीचे दबे हैं, यम वरुण जैसे प्राकर भी आज बांधे खड़े हैं। ऐसे युद्ध से तूने युद्ध की ठानी, इस विद्या पर दबता बानी। लक्ष्मण तू भूख प्यास से अपना खात्मा कर बैठेगा, नन्ही बूढ़े हो चुके हैं। बचा मेरा पिता का भाई विजन, अत्यंत भोग है और बहादुर से 200 दूर है। ज्यादा बकबक मत कर मेघनाथ, दम है तो युद्ध कर। जाकी मौत का बदला भवानी की कसम लूंगा, तुम दोनों भाइयों को मौत के घर पहुंचाकर ही दम लूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। मेघनाथ की मृत्यु होने के बाद अब रावण भगवान शिव की आराधना में लग जाते हैं एवं शिव के तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं। आइए दर्शन करते हैं। प्रातः होते ही रावण अपनी सेना को लेकर युद्ध के लिए जाते हैं। गरजता हुआ रावण श्री राम को युद्ध के लिए ललकारने लगता है और कहता है, कहाँ है तुम्हारा वो बदमाशी राम? उसकी मृत्यु आज मेरे हाथों निश्चित है। तभी सुग्रीव रावण के समक्ष आते हैं और कहते हैं, हे रावण, अरे दुराचारी पापी, तेरे जैसा पापी मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन के लायक ही नहीं है। पहले तू हमसे युद्ध कर। अब दोनों के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है, परंतु सुग्रीव का हर बार निष्फल हो जाता है। रावण लक्ष्मण पर जहरीले बाण से प्रहार करता है और जैसे ही मूर्छित लक्ष्मण पर रावण दोबारा प्रहार करने आता है, हनुमान जी उनके सामने आ जाते हैं और अपना विशाल रूप धारण कर लेते हैं। यह देखकर महाप्रभु श्री राम आते हैं और कहते हैं, वाह रावण वाह, तू परम शक्तिशाली है, तभी हनुमान के सामने टिक पाया है। परंतु कितने दुख की बात है कि तूने इस शक्ति का इस्तेमाल अधर्म के लिए किया और तू आज इस दुर्दशा पर पहुंच गया है। अब रावण जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, हे वन वन भटकते वनवासी, लंका के सिंहासन पर विराजमान त्रिलोकी विजय लंकेश को तू दुर्दशा कहता है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं गया है राम? तू अपनी बातों के जादू से इन मूर्ख वानरों को मूर्ख बना सकते हो, परंतु लंकापति रावण को नहीं। अब मेरे प्रभु श्री राम बहुत ही अच्छी बात कहते हैं, सुनिए। भक्त और ज्ञानी में बस इतना ही अंतर है कि भक्त अनपढ़ हो सकता है, परंतु हृदय का हमेशा सच्चा होता है। दूसरी ओर ज्ञानी रावण सा दुष्ट
रावण की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। प्रभु श्री राम कहते हैं, रावण, इस समय तेरे हृदय में सिर्फ अशांति है। तू केवल अपनी अशांति को शांत करने के लिए बड़े बड़े डींगे मार रहा है, जिसको तेरा खुद का मन भी नहीं समझता। रावण, इसी का नाम दुर्दशा है। रावण भयभीत तो हो जाता है, परंतु कहता है, राम, सुना था रघुवंशी बड़े वीर होते हैं, परंतु तुझे देखकर लगता है तू वीर नहीं, कहीं का उपदेशक है। वीर जो होते हैं वो बाणों से बात करते हैं, बातों से बाण नहीं चलाते। अगर तू इतना ही वीर है तो मेरे साथ युद्ध कर। रावण श्री राम को युद्ध के लिए ललकारता है और प्रभु अंत में रावण को निशस्त्र कर देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। दुष्टों के संहार को, मानियों के मान को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तत्पश्चात श्री राम कहते हैं, रघुवंशी कभी शत्रु पर वार नहीं करते, यही रघुवंशियों की वीरता है। लंका नरेश, तू इस समय शस्त्रहीन है, सुरक्षाहीन है, इसलिए मैं तुझे अभी दया के कारण जीवित छोड़ देता हूँ। इसी को ही दुर्दशा कहते हैं। अब जा, कल शस्त्र लेकर आना। अब इस पर रावण की क्या अवस्था है, आइए जानते हैं। सर झुका कर चला, मुंह की खा कर चला, हार की खींच से दिल मिलाया हुआ। सर झुका कर चला, मुंह की खा कर चला, हार की खींच से दिल मिलाया हुआ। आज रावण को भी इसका आभास है, आज रावण को भी इसका आभास है। राम के रूप में काल आया हुआ, राम के रूप में काल आया हुआ। रावण लंका पहुंचते हैं और रावण को देखकर मंदोदरी अत्यंत चिंतित हो जाती है और कहती है, हे स्वामी, हर प्राणी की अंतरात्मा उसे अवश्य चेतावनी देती है। यह दूसरी बात है कि अहंकार और जय जयकार में उसे वह बात सुनाई नहीं देती। मेरा मन बहुत घबरा रहा है स्वामी। स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप सीता को रघुवर के पास सही सलामत पहुँचा दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। रावण अत्यंत क्रोधित हो जाता है और कहता है, हे देवी, अब मंगल हो या अमंगल, सीता जिएगी तो लंका में और मरेगी तो भी लंका में। ये बात कह तो देता है मंदोदरी से रावण, परंतु पूरी रात भय के मारे सो नहीं पाता। आइए दर्शन करें। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही
यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। बस एक रात की अब कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। सभी रात्र लड़ने में गवाए, लगेगा उसी के भर भी न पाए। दशानन की सोच में जागता है कि जो हो रहा उसका परिणाम क्या है। ये बाजी अभी तक न बीती नहारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। बस रात के अब कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। अगले दिन प्रातः होते ही रावण अपनी सेना को लेकर युद्ध क्षेत्र में निकलता है। युद्ध क्षेत्र में पहुंचते ही वह देखता है कि श्री राम रथ पर विराजमान है और अत्यंत क्रोध भरी वाणी से अपने मंत्री से पूछता है कि इस वनवासी के पास ऐसा रथ कहां से आया? यह अवश्य देवताओं का षड्यंत्र होगा। मंत्री कहता है, हे महाराज, मैं इस रथ को भलीभांति जानता हूँ। यह महाराज इंद्र का रथ है। रावण गंभीर वाणी में बोला, इंद्र का ये दुस्साहस कि वह मेरे विपक्ष होकर इस राम का साथ देता है। इंद्र, राम को नाम से निपटने दे, उसके बाद तेरे साथ हिसाब चुकता करूंगा। फिर रावण श्री राम को कहते हैं, नए नए रथ पर चढ़कर इतना उतरा रहा है, हिम्मत है तो शीश झुकाकर आ रावण के सामने। श्री राम कहते हैं, यदि तू इससे पहले शीश झुका लेता तो युद्ध करने की नौबत ही नहीं आती और शायद तेरे बचने की संभावना हो जाती। परंतु अब मुझे यह प्रतीत होता है कि तेरा शीश काटना ही अनिवार्य हो गया है। रावण कहते हैं, अरे तपस्वी, जिन 3 योद्धाओं को तूने मारा है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मैं साक्षात लंकापति रावण हूँ, जिसका तीनों लोग गुणगान करते हैं। श्री राम ने उत्तर दिया, नीच, निशाचर, असहाय स्त्रियों पर प्रहार करने वाले कायर, तू किस बात का अपने आप को वीर कहता है? तेरे समस्त पापों का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। रावण कहता है, दंड देने का काम राजा का है, किसी भिखारी का नहीं। एवं श्री राम पर बाण चलाने लगता है। देखते ही देखते दोनों के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध के समय क्या होता है, आइए दर्शन करें।
महासंग्राम महासंग्राम महासंग्राम। विभीषण कुलनाशी देशद्रोही, तू देश के प्रति इसके बाद भी तो ना अपना विनाश कर चुका था और कर चुका है। मैं चारों ओर तुझे ही ढूंढ रहा था। रावण, अरे राम, इस देशद्रोही के साथ बड़ी मित्रता निभा रहे हो। तुम दोनों का अंत मेरा हाथों ही होगा। दुर्बुद्धि, दुराचारी, ये तूने क्या किया? तू अरे दुर्बुद्धि, दुराचारी, तूने नर मुनि आदि में विजय पाकर विशांत हो गया है। जो तो तीनों लोगों के स्वामी को नहीं जानता, आज तेरा काल तेरे सर पे नाच रहा है। तेरा अंत आज ही होएगा मूर्ख, आज होएगा। अरे प्रभु, ये आपने क्या किया? मेरे जैसे राक्षस जाति के जीव पे आपने अपने प्राण संकट में डाल दिए। लंका के शूरवीर सेनानियों आज राक्षस जाति के इतिहास को रखते, या तो ये राक्षस जाति मिट जाएगी वरना तीनों लोक में उसकी जगतकार होगी। आज मैं आप सभी के सामने प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि आज संग्राम में देवता, किन्नर, गंधर्व और चारणों सहित तीनों लोकों के प्राणी राम का रामत्व देखेंगे। आज मैं वो पराक्रम दिखाऊंगा कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी लोग चर्चा करेंगे। अरे विभीषण, तू राक्षस जाति का विनाश कर रहा है। मैं आपको रावण की वध की स्थिति विस्तार पूर्वक सुनाना चाहती हूँ कि आखिर रावण का वध कैसे होता है, क्योंकि इतने महाप्रतापी राजा का अंत करना इतना आसान काम नहीं था। जब जब प्रभु श्री राम बाण चलाते
करते तब तक नवीन सिर भुजाएं उत्पन्न हो जाती। यह देखकर देवता व्याकुल हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। देवराज इंद्र कहते हैं, रघुनाथ के सभी बाण निष्फल हो रहे हैं देव, ऐसे रावण का अंत कैसे होगा? ब्रह्मा जी कहते हैं, रघुवीर के बाण कभी निष्फल नहीं हो सकते। ये तो रावण की असुरी माया है। उसे मेरा वरदान मिला हुआ है कि जब जब उसका शीश कटेगा तब तक नवीन भुजाएं उत्पन्न होगी। देवता पूछने लगते हैं, इस प्रकार तो रावण का कभी नहीं होगा ना ब्रह्मा जी? प्रभु हृदय को लक्ष्य कर तीर क्यों नहीं चलाते? क्योंकि अगर मेरे प्रभु ने रावण के हृदय पर तीर चलाया तो उसका अंत निश्चित है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, इंद्र, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। सुनिए, राम हृदय पर तीर कभी नहीं चला सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि रावण के हृदय में सीता का वास है और सीता के हृदय में प्रभु श्री राम हमेशा विराजमान रहते हैं और मेरे रघुवीर के हृदय में पूरी सृष्टि समाई हुई है। तो अगर श्री राम ने रावण के हृदय पर बाण चलाया तो उससे सीता का और सीता से राम का और राम से पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रभु श्री राम कभी उन पर हृदय पर तीर नहीं चलाएंगे। अब देवता पूछते हैं, ब्रह्मा जी, अगर वो हृदय पर तीर नहीं चलाएंगे तो रावण तो अमर रहेगा, उसका अंत कैसे होगा? कृपया कर कुछ बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि बार अंत जरूर होगा, इस राक्षस का वध अवश्य होगा, बार बार इसके शीश काटे जाएंगे और जब ये व्याकुल हो जाएगा, क्षण भर के लिए भी अगर सीता की छवि इसके हृदय से दूर होती है तो अंतर्यामी प्रभु श्री राम तीर चलाकर उसका वध कर देंगे। यदि पल भर के लिए भी सीता से उसका ध्यान हटता है, समझ जाइए यह उसके अंत का समय आ गया है। तत्पश्चात विभीषण जी श्री राम के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु, ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन की नाभि में अमृत है, पहले आप अग्नि बाण चला के उसका अमृत सुखाइए। प्रभु अग्नि बाण चलाते हैं और उज्जवल बाण सीधा रावण की नाभि में जाकर लगता है। देवताओं ने जो रावण के विनाश का समय बताया था वह अब आ गया है। प्रभु श्री राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया, रावण के हृदय में आकर लगा और रावण मूर्छित होकर धरती पर गिर गया और उसके अंतिम समय में उसके मुख से निकला, श्री राम श्री राम श्री राम। राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। मुख से प्रभु श्री राम का नाम निकलने की वजह से रावण की ज्योति मेरे प्रभु श्री राम के मुख में चली जाती है। इस प्रकार बहुत प्रतापी प्रताप भानु, जो कि श्राप के कारण रावण बना था, उसका उद्धार मेरे प्रभु श्री राम कर देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल बिछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। सीताराम हनुमान 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 सीताराम। अभी रावण की वध के बाद विभीषण जी की राज्य अभिषेक का समय आ गया। विभीषण जी का राज्य तिलक कराया गया। राजा बनकर विभीषण जी आए। भगवान सीता ने मैया को बुलाया है। अपनी सीता जी को प्राप्त करने के लिए भगवान ने अग्नि परीक्षण रचाया है। अपनी सीता जी वापस आ गई। इंद्र से बोलकर भगवान ने अमृत वर्षा कराई। जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। राक्षसों को भगवान जी मुक्ति करा चुके हैं, इसलिए वे जीवित नहीं हुए। विभीषण जी कहने लगी, प्रभु रावण के आभूषणों का मैं क्या करूं? तो श्री राम जी ने कहा, पुष्प विमान में भरकर सब लुटा दो। विभीषण जी ने रावण के सारे वस्त्र व आभूषण पुष्पक विमान में भरकर ऊपर से लुटा दिए। जितने भी वानर थे सब लूट लूट कर पहनने लगे। अब वानर तो वानर हुए। गले का कमर में लपेट लिए, ऊपर का नीचे लपेट लिए, नीचे का ऊपर लपेट लिए और उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके श्री राम जी के पास पहुंचे और श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु हम कैसे दिखाई दे रहे हैं? श्री राम जी ठहाका मारकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आप सब इतने सुंदर लग रहे हैं, अगर इंद्र यहाँ होते तो वो भी शर्मा जाते। और कहते हैं आप सब बड़े ही दिव्य लग रहे हैं। आप जो मुख्य सेनापति थे कि हनुमान जी, अंगद जी, द्रविड़, नल, नील, सट, निसट, विभीषण महाराज जी के साथ भगवान सीता जी, लक्ष्मण जी के साथ पुष्प विमान में बैठे। विमान चला, जय घोष हुआ और तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी को सभी स्थानों का दर्शन कराते हैं जहाँ रावण का वध हुआ, राम सेतु सब दर्शन कराते हुए प्रयाग पहुँचे। प्रयाग आने के बाद भगवान ने हनुमान जी को आदेश दिया कि अयोध्या भेजा, शीघ्र जाइए और भरत जी को सूचना दीजिए मैं वापस आ रहा हूँ। और आते समय भगवान ने केवट को वस्त्र प्रदान किए और माता सीता ने गंगा जी की पूजा करी। और इधर भरत जी सोच ही रहे थे कि एक दिन बचा है, प्रभु नहीं आए और रघुवीर जी मुझे भूल तो नहीं गए। अगर कल तक मेरे भैया नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और ये सोच ही रहे थे, तभी ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी आते हैं और कहते हैं, अरे बजरंगी लाए खबरिया
बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया राम आते नगरिया राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया। जैसे ही भरत जी को सूचना मिली, दौड़कर गुरुदेव के पास गए और कहने लगे कि भैया आ रहे हैं। गुरुजी ने तुरंत सेवकों को आदेश दिया कि सुनो, आ गई रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार स्वर्ण कलश रखवा दो लगवा दो बंदरवार स्वर्ण कलश रखवा दो बंदरवार आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार स्वर्ण कलश रखवा दो बंदरवार स्वर्ण कलश रखवा दो बंदरवार हाथ घड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार शोभा जग रही हाथ घड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार शोभा जग रही। पूरी अयोध्या का श्रृंगार हो गया। भगवान अयोध्या पहुंचे और पुष्पक विमान में आदेश दिया कि विमान आप अब अपने स्वामी के पास जाइए। और विमान जी राम जी को प्रणाम करके अपने स्वामी कुबेर जी के पास लौट जाते हैं। और भरत जी स्वयं अयोध्या नगरी दीपों से सजा रहे हैं और लोग भरत जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? तब भरत जी कहते हैं, सजा दो घर को गुलशन सा सजा दो घर को गुलशन सा मेरे राम आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा सजा दो घर को गुलशन सा मेरे प्रणाम करते हैं। चारों भाइयों का मिलन होता है और राम जी जानते हैं कि माता कैकेयी लज्जित है, इसलिए सबसे पहले माता के घर जाते हैं और उन्हें अनेकों प्रकार से मनाते हैं और फिर माता कहती है कि अब मैं समझ गई हूँ और मैं अपने हाथों से तुम्हारा राज्य अभिषेक करूँ।
और इस पर गुरुदेव जी कहते हैं, शुभ काम में देर है कैसी, कल सुबह ही हम राम जी का राज्याभिषेक करेंगे। और अगले दिन 14 वर्ष के बाद श्री राम जी को वेशभूषा व आभूषणों में देखकर सभी बड़े ही प्रसन्न हैं और राम जी माता जानकी के साथ अपना स्थान ग्रहण करते हैं। तभी मैया जानकी कहती है, मैं हनुमान जी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी का गुरु वशिष्ठ अभिषेक कर रहे हैं और वेद मंत्रों की ध्वनि हो रही है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ददातु राजाय राजधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वस्त्रवणाय कुर्महे समय कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। श्री रामचंद्र भगवान की अयोध्या धाम की राम भक्त हनुमान लाल की। सारे देवता जय जयकार करने लगते हैं और राम जी मस्तक पर पहला तिलक लगता है और जैसे ही गुरुदेव ने पहला तिलक लगाया पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की, सियावल रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। तभी जब राज्याभिषेक हो गया, सब व्यक्ति अपने अपने यथा स्थान पर विराजमान हो गए। तब माता जानकी की दृष्टि श्री हनुमान जी महाराज की ओर पड़ी। श्री हनुमान जी महाराज की दृष्टि महाराज के ऊपर जब दृष्टि पड़ी तो माता जानकी कहती है, राम, विभीषण की सेना थी तो आपने उसकी रक्षा करी, सुग्रीव की सेना थी क्योंकि सुग्रीव को राज्य चाहिए था, इसलिए उसने आपसे सहायता मांगी और आपकी सहायता करी। लेकिन पूरे इस रामायण के इस युद्ध में हनुमान जी ने आपसे कोई इच्छा नहीं करी। प्रभु, ये आपका ऐसा दिव्य भक्त है जो संसार में ना तो हुआ है और ना होगा। महाराज, मैं अपनी कंठ की माला श्री हनुमान जी महाराज को देना चाहती हूँ। राम जी कहते हैं, देवी, यदि आप अपनी माला श्री हनुमान जी को देना चाहती हैं तो आप दे सकती हैं। और माता जानकी अपने सिंहासन से उठी है और हनुमान जी को जैसे ही माला अर्पण की तो हनुमान जी ने वो माला धारण की तो देख उसको उसके एक एक मोती को बड़े ध्यान से देखने लगे। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऐसा बार बार जब उच्चारण करने लगे तब पूरी सभा में कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन विभीषण जी बोल उठे। विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी, आप श्री जानकी जी की द्वारा दी गई इस माला का अपमान कर रहे हैं, इसके एक एक मोती को उधेड़ कर फेंक रहे हैं, क्या आपको तनिक भी लज्जा नहीं आई? तब ये आप क्या कर रहे हैं? तब हनुमान जी कहते हैं, हे लंकेश, मैं इस माला के मोतियों में श्री राम नाम का दर्शन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि इसके अंदर राम नाम है या नहीं है। तो विभीषण कहता है, तो क्या देखा आपने? कि एक एक मोती मैंने ध्यान से देखा लेकिन किसी में भी राम का नाम नहीं है। तो विभीषण जी क्रोध में कहते हैं, क्या तेरे अंदर राम है? अगर तेरे अंदर राम है तो दिखा। तो हनुमान जी कहते हैं कि अगर मेरे अंदर राम नहीं है तो शरीर को धारण करने का कोई अभिप्राय नहीं है, मैं आज इस शरीर का त्याग कर दूंगा। और श्री हनुमान जी ने अपने नखाग्र भाग से अपने सीने को चीर डाला और उसी से श्री रामचंद्र जी का दर्शन हो गया। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी
सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। अब बारी आती है प्रश्नोत्तर की। तो आज का पहला प्रश्न है, राम जी को नदी किसने पार कराई थी और कौन सी नदी पार कराई थी? दूसरा प्रश्न, हमारे भोले बाबा का धनुष किसने तोड़ा था? उस धनुष का नाम क्या था? भरत मिलाप के बाद श्री राम ने भरत जी को क्या देकर अयोध्या भेजा? All of you clap for these students. श्री राम जी को सुग्रीव से किसने मिलवाया था? केवट ने श्री राम से क्या पखाड़ने को कहा? जब राम जी का राज तिलक हुआ था तो किसने कहा था मेरे मन में बसे हैं राम? Clapping for these students. क्या 9 to 12 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी? मैं निवेदन करना चाहूंगा साटे अंकल से कि वो आए और 2 शब्द कहें। रामदेव विद्यालय के इस अयोध्या स्टेडियम में आप सभी को मेरी ओर से जय श्री राम, जय माता की। राम लीला ही हर साल क्यों दिखाई जाती है, महाभारत क्यों नहीं दिखाई जाती? यह एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा विषय है कि हर साल रामलीला ही क्यों दिखाई जाती है, महाभारत क्यों नहीं दिखाई जाती? क्योंकि रामायण से हमें सीखने को मिलता है। भगवान राम, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आप अभी देख रहे थे रावण कितना लास्ट अहंकार में युद्ध लड़ता रहा, लेकिन राम जी लास्ट तक मर्यादा में रहे। इसलिए भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। और हम सबको अपनी मर्यादा में, अगर हमें जीत हासिल करनी है जीवन में, तो हमें अपनी मर्यादा में ही रहना पड़ेगा। आप
हर साल दशहरा होता है, अखबार में भी आता है, अधर्म पर धर्म की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत। आज मैं सबको फिर दोबारा बता दूं, जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में बहुत कठिनाई है, बहुत गलत समय चल रहा है, हमारा क्या होगा, तो आप भगवान राम से शिक्षा लीजिए, उन सभी देवी देवताओं से शिक्षा लीजिए जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष ही संघर्ष देखा है और फिर उनकी नैया पार हुई है। आप जैसी चिंता होती है, आप घबरा जाते हैं, हाय क्या होगा, कैसे होगा। आप देखो ना, भगवान राम ने कितने वर्ष वनवास में रहे, युद्ध लड़ा, कितनी कठिनाइयां सहन करी, कितनी परीक्षाएं दी, तब उनको भगवान राम कहा गया। तो आप इनसे शिक्षा लीजिए, हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए और आप सबको मेरी ओर से, मेरे समस्त नामदेव फाइनेंस लीजिंग एंड फाइनेंस की ओर से सबको दशहरा पर्व की, नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अंकल। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे श्री अरविंद टेबक सर को कि वो आए और 2 शब्द कहें। श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय जय राम। आज जिस रामायण ग्रंथ का हम समापन करने जा रहे हैं, शब्द तो समापन ही यूज होता है, लेकिन रामायण का आदि और अंत नहीं, आदि काल से और अनंत काल तक रामायण का स्वरूप कायम रहेगा। हम हर साल रामलीला देखते हैं, किंतु होता क्या है कि हम सिर्फ पात्र के रूप में एक रंगमंच पर ये तस्वीर देखते हैं, इनकी जो भी कला है, कलाकृति है, वो हम देखते और सुनते हैं। लेकिन रामायण जैसे ग्रंथ का जब हम पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं, तो असली रूप रामायण का और पात्रों का मिलता है। रामायण में महानायक के रूप में वो राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब मर्यादा, फिर उसके बाद उत्तम पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम, और वो इस रामायण के महानायक हैं। मंगलकरण, संकट मोचन हनुमान उसके नायक हैं, विभिन्न पात्र उसमें हैं। अगर हम इसका श्रवण ना करें तो हम राम को, इनके पात्रों को एक रंगमंच के कलाकार के रूप में, और जो वेदों का ज्ञाता था, महाज्ञानी था रावण को, उसको सिर्फ इस रूप में जानेंगे कि एक नाचने वाली को पेश किया जाए। तो ये जो शुद्धिकरण है और ये जो जानकारी है, ये आपको जो मिली है, इसका आगे जाकर आपको लाभ होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, साधुवाद है इस प्रबंधन को, और जिन्होंने इसका उच्चारण किया और जिन्होंने श्रवण किया, सबको अभिनंदन और बधाई। और मैं रजनी, क्योंकि सिंधी फाउंडेशन की उपाध्यक्ष भी हैं, उनकी ओर से घोषणा करता हूं कि जितने भी पात्र, जितनी भी लिस्ट और इसमें जिन्होंने कार्य किया, उन सभी को फाउंडेशन समर्पण के तौर पर उनका सम्मान करेगा। दिन और लिस्ट पंकज जी से आग्रह करूंगा वो तय करें।
और बाकी एक संदेश आपके लिए भी, राम में माहौल, भक्ति में माहौल, भाव, ये भी एक जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन आप अपने लक्ष्य को भी मत भूलें। जिस लक्ष्य को पाने के लिए आपके पेरेंट्स आपसे इच्छा रखते हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति करें, लेकिन संस्कार और संस्कृति को भी दर्शन करें। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। दोनों अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और मैं अरविंद टेब भैया को बोलूंगी कि वो लगातार हमारी रामलीला में, मतलब हमारी राम कथा में उपस्थिति दे रहे हैं। उनका हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पर्पज ऑफ दिस कथा, पहले हमने रामलीला का मंचन किया। तो अनुरोध करती हूँ कि आज का राज तिलक के लिए हुआ है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वत्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री रामचंद्र भगवान की जय, जानकी मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रमानाथ की जय। धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, पार्वती पते। आप सभी का इस आप सभी श्रोता गण का हमें 5 दिवसीय श्री राम कथा रसायन में श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कथा में हमारी टीम से कोई भी त्रुटि हुई है उसके लिए हम सभी आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, हमें क्षमा कीजिएगा और सुनने के लिए हमें धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम, और ये कथा फिर दोबारा से इसी वर्ष हम दोबारा करेंगे 3 महीने 4 महीने बाद। सभी 5 मिनट ध्यान दें, सभी टीचर्स और बच्चे। अगला जो प्रोग्राम होगा राम कथा का, आप लोगों ने देख लिया किस तरह से हमें करना है, कहाँ कभी है, वो सब भी हमने देखी। और इसके लिए कौन कौन बच्चे चाहते हैं पार्टिसिपेट करना, बस इतने से, कोई बात नहीं। देखिए ऐसा है, जब भाग्य, हाँ हाथ नीचे कीजिए। रावण को समझाया राम की महिमा, समझ में आई उसको? नहीं आई ना? और जिनको समझ में आई उनका उद्धार हो गया, उनका जीवन सफल हो गया। तो हम तो कहते हैं ना, हर जगह हर युग में राम भी हैं और रावण भी हैं। भैया जिसको समझ में आया, जिसको इच्छा है कि हम करें, उनका स्वागत है। और जो अपना वही अहंकार के साथ रहना चाहते हैं वो अपना रहे, उनको उनकी लंका मुबारक। ठीक है, चलिए। तो अभी जो बच्चे करना चाह रहे हैं उनके पास बहुत पर्याप्त समय है। आप स्वयं जो है रामायण सभी के घर पर होती है, उसका अध्ययन करें। अपनी माता से, पिता से, दादी दादा से, नाना नानी से इसकी चर्चाएं करें। ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये जो हम पढ़ते हैं ना, गीता जी, रामायण जी, महाभारत, ये आपको मालूम है, ये हमारा इतिहास है, ये काल्पनिक चीजें नहीं है। और जब हम अपने इतिहास पढ़ेंगे, इतना गौरवशाली इतिहास पढ़ेंगे, तो आप लोगों के अंदर भी गौरव की अनुभूति होगी। आप भी समझेंगे इन चीजों से कि हमें क्या करना है। तो बस मैं यहाँ से एक ही मैसेज देना चाह रहा हूँ सभी बच्चों को कि अगला जो कार्यक्रम होगा उसकी तैयारी आज से ही कर दीजिए। वो 3 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, ये राम कथा या गीता के उपदेश दोबारा फिर करेंगे। हर 3 महीने 4 महीने प्रोग्राम चलता रहेगा। और सभी बच्चे इसकी चर्चाएं अपने घरों पे अपने माता पिता से, दादा दादी से, नाना नानी, जो भी बड़े मिलते हैं उनसे इन चीजों को समझें और सीखें और रामायण का अध्ययन करें। तो मैं इसी आशा के साथ कि अगली बार हम और अच्छे से इसको करेंगे। और नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा उसमें सभी बच्चे चौपाइयाँ भी गाएंगे, उसकी भी तैयारी करें। कुछ बच्चे उसकी व्याख्या करेंगे,
कुछ ये वाद्य यंत्र जो है हमारे अपने हारमोनियम है, ढोलक है, इनकी भी प्रैक्टिस करें। तो हर तरह से आप लोग अपने आप को तैयार करेंगे और उसके बाद लेंगे कि जो उसमें बहुत अच्छा कर रहा है उसको हम स्टेज पे बुलाएंगे। तो फिलहाल आपको 3 मंथ्स अपने आप तैयारी करनी है, ठीक है? खुद अध्ययन करना है रामायण का। चलिए, धन्यवाद। All the participants of Ram Katha, please be here. All the participants of Ram Katha. All the participants of Ram Katha, please. सब्सक्राइब तुम्हें बोलना है या तो फोटो पे देख ले, नीचे देख ले।
आपका तो बिल्कुल क्लियर है यार आपके पास। सर रेडी चलो टर्न अबाउट, स्टैंड अप, टर्न अबाउट। तुम तो उधर भी चले, अरे इतने में तो घर से चले जाओगे। भाई बादल ऐसा रोड वहीं पड़ा था। ऊपर पहुंचे जी खिंचवानी फोटो, हम तो बैठे अब खींच चैनल को सब्सक्राइब किस किसने कर दिया है? किसी ने नहीं है। और लाइक। थैंक्स फॉर बाय।